शिवाय जय माता दी। कई बार लोग कहते हैं कि हम तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन कोई उपाय काम नहीं करता। हमारी किस्मत बिल्कुल रुक सी गई है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। सब तरह से हर दरवाज़े हमारे लिए बंद हैं। ऐसा क्या करें जिससे हम इस स्थिति से, इस सिचुएशन से बाहर आ सकें? तो आज मैं इस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ और कुछ आपको उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत पावरफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हैं। जो हर कोई, हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि यह ऐसी जो स्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, जीवन में वह किस लिए आती है? कुछ हमारे पिछले जन्म के कारण होते हैं, कर्म होते हैं, कुछ ऐसे कर्म जो हम हमारे जीवन में जो उन्नति तरक्की को रोक देते हैं। जैसे कि पिछले जीवन के जो कर्म होते हैं, अगर किसी को सताया हो या किसी के साथ गलत किया हो या किसी भी तरीके से बेवजह परेशान किया हो या कोई भी भयानक कर्म हमसे हुआ हो या किसी का भी धन मार लिया हो, जैसे पराया धन अपना बना लिया हो और चाहे किसी भी तरह से कोई भी कर्म जो गलत किया हो, तब ऐसी स्थिति होती है। व्यक्ति को जीवन में जो सताती रहती है। तो ऐसे में हम क्या करें? सबसे पहला कार्य जो आपने करना है, सबसे पहला कार्य और बहुत ज़रूरी कार्य है, वह है आपको माफ़ी माँगना। यस, आपने माँगनी है माफ़ी, प्रार्थना करनी है अपने ईश्वर से, अपने इष्ट के सामने खड़े होकर माँगनी है। माफ़ी का अर्थ होता है आपने अपनी गलतियों को मान लिया है और आपको पछतावा हो रहा है। तो किस गलती के लिए प्रार्थना करें? आपकी वह गलती जिसकी वजह से आपके जीवन की तरक्की रुक गई है। आप प्रार्थना करें अपने इष्ट, अपने भगवान के सामने जिसको भी आप मानते हैं हाथ जोड़कर और कहें कि जिस कारण से भी मेरे जीवन में मेरी तरक्की रुक गई है, उस हर गलती के लिए मन, वचन, कर्म से मैं माफ़ी माँगती हूँ या माफ़ी माँगता हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। ऐसे आपने कहना होता है। परमात्मा जानता है, वह हमें सदा दुःख नहीं देना चाहता, लेकिन हमारी जो गलतियाँ होती हैं, वह एक तरीके से उन्हें माफ़ करने के लिए ही हमें सज़ा दी जाती है। जैसे एक अच्छे माता-पिता होते हैं, अपने बच्चे को कभी-कभी थप्पड़ भी लगा देते हैं उनकी गलती के लिए। कभी-कभी सज़ा के रूप में कमरे में भी बंद कर देते हैं। लेकिन उसका जो माता-पिता होते हैं, उनका उद्देश्य कुछ गलत नहीं होता। सिर्फ़ एक उद्देश्य होता है कि बच्चा सुधर जाए और सही राह पर आए। ऐसे ही परमात्मा ने अगर हमें बंद कर भी दिया है, किसी दरवाज़े को हमारे जीवन में बंद कर दिया है, तो हमारी जो गलती है, हम बार-बार उस गलती के लिए माफ़ी माँगते हैं, तो वह गलतियाँ हमारे करुणामयी जो भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं, हमें ज़रूर माफ़ कर देते हैं और हम पर प्रसन्न होते हैं और फिर से हम पे अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आपने जो सबसे पहला कार्य करना है, वह है अपनी गलतियों के लिए, जाने-अनजाने में की हुई किसी भी जन्म की गलती, किसी भी प्रकार का बुरा कर्म, कोई भी हम पे दोष हो, उसके लिए आपने माफ़ी माँगनी है। और कम से कम 11 बार आप दंडवत प्रणाम करें अपने इष्ट गुरु को, भगवान को, जिनको आप मानते हैं और माफ़ी की प्रार्थना करें कि और ऐसे कहें कि प्लीज़ किस्मत मेरी खोल दीजिए, दरवाज़े मेरी किस्मत के खोल दीजिए, उन्नति और तरक्की के द्वार खोल दीजिए। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं से आपके जीवन में रास्ते धीरे-धीरे खुलने लगेंगे। कम से कम यह आपने कार्य 21 दिन करना है। उसके बाद बात करते हैं आपने इसके साथ ही साथ आपने जैसे कि जो मंत्र की चैंटिंग करनी होती है पाप नाशक मंत्र में अभी के लिए आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। कम से कम आपने 3 बार या 5 माला आपने गायत्री मंत्र की चैंटिंग करनी होती है और लगभग यह कार्य आपने 40 दिन तक करना होता है। क्योंकि हमारे कितने जन्मों के कौन से पाप हैं जिसकी वज़ह से इस जन्म में हम कोई तकलीफ़ भोग रहे हैं या किस्मत हमारी रुकी है, तो उसके लिए आप 40 दिन के लिए एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो 40 दिन के लिए आप 3 माला या 5 माला गायत्री मंत्र का जाप करें और आप साथ में अपनी इंटेंशन भी डालिए चैंटिंग करते टाइम कि मेरी हर हर गलती को माफ़ कर दिया जाए। और जैसे कि आप जब ऐसा करेंगे तो आपकी किस्मत में 4 चाँद लगने लगेंगे। गायत्री मंत्र अंदर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, महाशक्तिशाली मंत्र है। आपके जो पुराने से पुराने पाप होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र की कृपा से भगवान सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में नए प्रकाश दिखने लगते हैं। सुबह सवेरे अगला बताती हूँ
आपने क्या करना है, सुबह सवेरे आपने उठना है। आप जब भी उठते हैं आपने फ़ोन नहीं उठाना है, आपने उठकर सीधा अपने हाथों की दोनों हाथों को जोड़कर अपने हथेलियों को देखना है और साथ ही साथ इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। ये मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यह मंत्र का जाप करना है। आपने ऐसे बोलकर प्रेम पूर्वक अपने हाथों को आँखें खोलनी है, हाथों को मलना है, अपनी आँखों पे 2 से 3 बार आपने फेरना है। ऐसे सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और किस्मत भी खुलने में देर नहीं लगती। अगला मैं बता रही हूँ उपाय, इसमें क्या करना है, आपने जब भी आप अपने घर में रोटी बनाते हैं, पहली रोटी आपने हमेशा गाय की निकालनी होती है। गाय की आप निकालें और अगर इसका कुछ भाग चिड़िया को दे सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप पूरी रोटी, पहली रोटी गौ माता को खिला दीजिए, क्योंकि जो गायें होती हैं उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और सभी देवी देवताओं का फिर हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और सभी जो गौ माता होती है हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भी होती है। कम से कम ऐसा आप 21 दिन कीजिए। इसके अलावा अगर आपकी जो किस्मत साथ नहीं दे रही है, आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत का साथ आपको मिले, तो आपने नियमित रूप से रेगुलरली क्या करना है, चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा आप डाल लेंगे। जहाँ भी एक ही जगह डेली नहीं डालना, अलग-अलग जगह जैसे थोड़ा-सा आटा आपने जिस जगह आज डाला है, तो अगले दिन कहीं और डालें, फिर 2-3 दिन के बाद फिर उसी जगह डाल सकते हैं। ऐसे क्या होता है, जो चींटियाँ होती हैं वह हमारे जीवन से पापों को दूर कर देती हैं और हमारे जो पुण्य होते हैं उनमें वृद्धि होती है। और आप जो घर में बनी हुई लास्ट रोटी होती है वह कुत्ते के लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि आपके घर की सभी नेगेटिविटी जो होती है वह इससे दूर होती है। इसके अलावा आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं और ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। और कई लोगों को आपने करते हुए देखा भी होगा कि वे नदी किनारे बैठे होते हैं और वो मछलियों को कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। वो उनके लिए बहुत, उन्हें पता होता है तो वो यह कार्य करते हैं। जिन्हें पता है वह रेगुलरली ये कार्य करते हैं। आप भी आटे की गोलियाँ बनाकर आप मछलियों को खिला सकते हैं। आप अपने घर में अगर एक्वेरियम को रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें आप 2 गोल्डन फिश के साथ 5 ब्लैक कलर की फिश को ज़रूर रखें। और मछलियाँ आपका जो दुर्भाग्य होता है, आपके ऊपर जो आने वाली विपत्तियाँ होती हैं, मुसीबतें होती हैं, वह अपने ऊपर ले लेती हैं। ऐसा करने से आपको प्रोग्रेस मिलती है और रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। अगला है हनुमान चालीसा का पाठ। और यह आपने सुना ही होगा, नेगेटिविटी जहाँ हो, जहाँ पे आपको डर लगे, वहाँ आपने हनुमान चालीसा को कई लोगों को पढ़ते हुए देखा होगा। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव होता है, नकारात्मक चीज़ों ने घेर रखा होता है। तो ऐसे में हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और नकारात्मकता हमारी दूर होती है। तो हमारी जब नेगेटिविटी हमारे ऊपर होती है, हमारे आस-पास होती है, तो हमारी जो किस्मत होती है, वह भी रुक जाती है। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपने हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है और आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल रंग का चोला भी अर्पित कर सकते हैं। इससे समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। इसके अलावा कोशिश करें कि घर में कोई भी बंद घड़ी हो या फिर टूटा हुआ कोई शीशा पड़ा हो, पुराना से पुराना, या आपको बहुत प्रिय हो और वो टूट गया हो, आप उसे फेंक नहीं रहे हों, तो उसे आज ही इस वीडियो को सुनते ही बाहर निकाल के डस्टबिन में फेंक दीजिए। बिल्कुल भी टूटी हुई घड़ी या शीशा नहीं रखना है आपने, ना रुकी हुई घड़ी। अगर रुकी हुई है तो आप तुरंत उसे ठीक करा लीजिए। अगला है, आपने सभी देवी-देवताओं की नियमित रूप से पूजा करनी है और वो भी प्रेम पूर्वक। आपने ज़रूरी नहीं 2 घंटे, 3 घंटे या आधा घंटा आप लगाएँ। कम अगर आप 15 मिनट भी अपनी पूजा-पाठ को देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन वह आपने जो 15 मिनट की पूजा की होगी, वह प्रेम पूर्वक करनी है, कि आपके भाव उसमें होने चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं किसी मूर्ति या तस्वीर की फ़ोटो की आरती नहीं उतार रहा। आपको ऐसा फ़ील करना चाहिए कि भगवान सामने में हैं और आप उनकी आरती उतार रहे हैं। आपने अच्छी भावना, प्रेम पूर्वक भावना से पूजा-पाठ करना है। और आप जैसे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्व का भी पाठ कर सकते हैं। और ये आपने डेली कार्य करने होते हैं, जो भी हो सके इसमें आप डेली अगर करेंगे तो इससे आपको
बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपकी किस्मत में 4 चाँद लगेंगे, प्रोग्रेस आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से शुरू हो जाएगी, जो अभी तक रुकी हुई थी। जल्द ही जीवन में सर्वोच्च सफलताओं के आप अधिकारी बन जाएँगे। तो ये थी वीडियो, अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, किसी और को भी शेयर कीजिए, घर में फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।